Hello guys, you're with me at Unlimited Learning. Today we are going to study Act 2 Scene 5. So let's get started. तो आज हम करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का Act 2 Scene 5. तो चलिए हम देखते हैं कि ये सीन कहाँ हुआ. ये सीन होता है वेनिस में, शाइलॉक के घर के बाहर. हम देखते हैं कि शाइलॉक लॉन्सलॉट से बातें कर रहा था और लॉन्सलॉट आखिरी टाइम शाइलॉक को बसानियो के घर में या फिर बसानियो ने जो मैस्क्यूरेड ऑर्गेनाइज की है उसमें आने का इनविटेशन देने के लिए आया था. तो शाइलॉक लॉन्सलॉट को बोलता है कि अब तुम्हारी आंखें ही इस बात का सबूत होंगी, तुम खुद ही देखोगे कि शाइलॉक यानी कि मुझ में और तुम्हारे न्यू मास्टर बसानियो में क्या डिफरेंस है. तुम खुद इस बात के गवाही होगे कि हम दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, तुम खुद ये चीज़ नोटिस करोगे. फिर वो चलाता है कि जेसिका कहाँ हो तुम, कहाँ चली गई. फिर शाइलॉक लॉन्सलॉट को कुछ एडवाइसेस देता है. वो बोलता है कि जैसे तुमने मेरे घर पे ओवर ईट किया था, दिन भर बस खाते रहते थे, वहाँ पर ऐसा मत करना. जेसिका कहाँ चली गई तुम, कहाँ हो. फिर बोलता है कि और जैसे तुम यहाँ पर दिन भर सोते रहते थे, खराटे मारते रहते थे और अपने कपड़े इधर उधर बस फेंकते रहते थे, वहाँ पर ऐसा मत करना. वो बोलता है कि जेसिका तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ. फिर लॉन्सलॉट सेम चीज़ रिपीट करता है. वो बोलता है कि जेसिका कहाँ हो, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही. फिर शाइलॉक बोलता है कि तुम्हें बोलने के लिए कौन कहा, मैंने तुम्हें तो नहीं कहा जेसिका को बुलाने के लिए. तो वो बोलता है कि मास्टर यानी कि शाइलॉक में जब आपके घर में था तो आपका हमेशा यही कंप्लेन रहता था कि जब तक आप मुझे कुछ ना कहो मैं वो चीज़ नहीं करता था. मतलब यहाँ पर जस्ट वो बोलना चाह रहा है कि अभी आप बोल रहे हो कि मैंने खुद से कुछ किया, और अक्सर ऐसा होता था कि आप हमेशा इस बात के लिए कंप्लेन करते थे कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, जब तक आप कुछ ना बोलो तब तक मैं कुछ ना करता हूँ. जेसिका एंटर करती है. वो बोलती है शाइलॉक को कि क्या आपने मुझे बुलाया, बोलिए आप मुझसे क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते थे. तो शाइलॉक बोलता है जेसिका मुझे डिनर के लिए इनविटेशन आया है, ये रही घर की चाबियाँ. वो बोलता है कि एक सेकेंड मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर, वो लोगों ने मुझे प्यार से तो नहीं बुलाया है, बस मुझे फॉल्स प्लीजिंग या फिर बस झूठ मूठ का अपनापन दिखाने के लिए बस बुलाया है. लेकिन तब भी मैं जाऊँगा ताकि मैं उस बसानियों का खर्चा बढ़ा सकूं. फिर वो जेसिका को बोलता है कि जेसिका मेरे घर का ध्यान रखना, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा. एक्चुअली क्या हुआ था कि कल रात मैंने मनी बैग्स का सपना देखा, यानी कि मनी का मुझे सपना आया, और ये सुपरस्टिशन था, ये बिलीव था कि अगर किसी इंसान को मनी का सपना आता है यानी कि पैसा का अगर सपना आता है तो कुछ बुरा होने वाला होता है. फिर लॉन्सलॉट बोलता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ जाओ क्योंकि मेरे मास्टर बसानियो आपका इंतज़ार कर रहे हैं. तो शाइलॉक बोलता है कि हाँ मैं भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ. फिर लॉन्सलॉट उस गलती से उसके मुंह से ये निकल जाता है कि वो लोग ने आपके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी प्लान की है, तो आपको मास्क में नहीं जाना चाहिए यानी कि मैस्क्यूरेड में नहीं जाना चाहिए. लेकिन फिर वो अब उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है ताकि शाइलॉक का इस बात से ध्यान हट जाए और वो इस बारे में ना सोचे. लॉन्सलॉट बोलता है कि ईस्टर मंडे को मेरा नोज़ ब्लीडिंग हुआ था, उसके बाद फिर ऐश वेंसडे को मेरा नोज़ ब्लीड हुआ. अब यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं है कि ये दोनों अकरेंस सेम ईयर में हुई थी या 4 इयर्स पहले हुई थी या 4 इयर्स बाद हुई थी. यानी कि जस्ट वो शाइलॉक का अटेंशन उस बात से, उस कॉन्स्पिरेसी का जो उसने इंडिकेशन दिया उस बात से हटाने की वो कोशिश करता. तो शाइलॉक बोलता है कि मैस्क्यूरेट भी होने वाला है. जेसिका सुनो मेरी बात, घर के सारे दरवाजे बंद रखना, और जब तुम्हें ड्रम बीट की आवाज़ आए या फिर फ्लूट की आवाज़ आए तो तुम खिड़की से अपना सर बाहर निकाल कर बाहर देखने की कोशिश मत करना, या फिर खिड़की पर मत लटक जाना और बाहर स्ट्रीट पर लोगों को देखना. मैं नहीं चाहता कि तुम उन क्रिश्चियंस को देखो जिनके फेसेस मास्क हैं या फिर पेंटेड है. और साथ साथ मेरे घर की खिड़कियों को भी बंद रखना ताकि वो गंदी आवाज़ मेरे घर पर ना एंटर करे और मेरे साइलेंट घर को या फिर मेरे पीसफुल घर की शांति को भंग करे. मैं नहीं चाहता. वो बोलता है कि सचमुच आई स्वेयर मुझे आज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मुझे मैस्क्यूरेड में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं जाऊंगा. फिर वो सर्वेंट यानी कि लॉन्सलॉट को बोलता है कि जाओ तुम मेरे पहले जाओ और जाकर बसानियों को बताओ कि मैं आने वाला हूँ. फिर लॉन्सलॉट बोलता है कि ठीक है शाइलॉक, मैं बसानियों के पास जाकर आपके आने का न्यूज़ दे देता हूँ. फिर वो जेसिका को साइड में जाकर बोलता है कि जेसिका तुम खिड़की के बाहर देखना, वहाँ पर एक क्रिश्चियन होगा. अभी क्रिश्चियन कौन है, ये क्रिश्चियन है लॉरेंजो,
जो आपको डिजर्व करता है वो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है। फिर शाइलॉक बोलता है जेसिका को कि उस बेवकूफ़ ने क्या कहा था, उस हैगर के ऑफस्प्रिंग ने क्या कहा था। अब यहाँ पे एक रेफरेंस है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हैगर्स ऑफस्प्रिंग से क्या इंडिकेशन है। यहाँ पे एक रेफरेंस है। उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग अब्राहम की वाइफ सारा की जो मेट थी हैगर, उसका फर्स्ट चाइल्ड इस्माइल था और ये फर्स्ट चाइल्ड अब्राहम का सन था। तो अब्राहम ने हैगर और उसके सन को घर से निकाल दिया। ज्यूज ये मानते थे कि सारा के डिसेंडेंट्स ज्यूज हैं और हैगर्स के डिसेंडेंट्स नॉन ज्यूज हैं, इसलिए यहाँ पे वो लॉन्सलॉट को हैगर्स ऑफस्प्रिंग कहता है। तो जेसिका बोलती है कि वो मुझे बस गुड बाय विश कर रहा था और कुछ नहीं। तो फिर शाइलॉक बोलता है कि ये पैच यानी कि ये फुलिश, लॉन्सलॉट को यहाँ पे फूल कहा गया है, ये फूल काइंड है लेकिन तब भी ये बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग करता है। वो बोलता है कि ये स्नेल की तरह स्लो है प्रॉफिटेबल काम करने में या फिर अच्छी चीज़ करने में, ये बहुत ज़्यादा स्लो है। ये दिन भर सोता है, दिन से लेकर रात तक ये बस सोता रहता है। एक वाइल्ड कैट से भी ज़्यादा ये सोता है और ऐसे लेज़ी लोग मेरे साथ नहीं रह सकते, मैं इन लोगों को अपने साथ नहीं रख सकता, इसीलिए मैंने उसे जॉब से निकाल दिया, इसलिए वो अब मेरे साथ काम नहीं करेगा। और वो मेरे साथ इसलिए भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो अब बेसानियों के साथ काम करे और उसके पैसे बर्बाद करे। फिर वो जेसिका को बोलता है कि तुम अंदर जाओ, मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊँगा। वो कहता है कि मैंने तुम्हें जैसा कहा वैसा करो, सारे खिड़की दरवाजे बंद रखना। फिर वो बोलता है कि जो चीज़ लॉक्ड होती है वो चीज़ सेफ होती है। यहाँ पे वो एक एंशिएंट प्रोवर्ब का यूज़ करता है। ये प्रोवर्ब एक केयरफुल इंसान के लिए कभी भी ओल्ड फैशन्ड या पुरानी नहीं हो सकती। इसी के साथ वो चला जाता है। फिर जेसिका खुद में बड़बड़ाती है, वो बोलती है कि गुड बाय, अगर आज मेरे फॉर्च्यून ने मेरा साथ दिया तो मैं एक फादर और आप अपनी बेटी को खो दोगे। और इसी के साथ ये सीन एंड हो जाता है। Subscribe now to get all the latest updates.